नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ वैदिक विधि से जब हम वर्ग करते हैं तो उसकी कई विधियां हमारे सामने आती है। उसमें एक विधि हमारे पास इष्ट संख्या विधि या संकलन व्यवकलन विधि। जो संकलन व्यवकलन विधि होती है उसी को हम इष्ट संख्या विधि कहते हैं। हम जैसे नाम से जानते हैं कि संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना अर्थात जोड़ना, और व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, अर्थात वह विधि जिसमें हमको जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया काम में लेते हैं उसे हम संकलन व्यवकलन विधि के नाम से जानते हैं। यहाँ एक उदाहरण हम ले रहे हैं 48 को वर्ग करना है हमको, तो इसको एक सूत्र के माध्यम से अपन पहले समझते हैं कि जो संख्या हमारे पास होती है इस संख्या को हम x मानते हैं। तो हमारे पास संख्या कितनी है 48, तो x का मान कितना हो गया 48। अब इस संख्या में से कोई भी एक संख्या या तो हम जोड़ें या हम घटाएं जिससे हमारा इकाई का अंक 0 हो जाए, ऐसा हमको करना होता है। तो जब हम इकाई के अंक में अर्थात 8 में 2 जोड़ने पर हमारे पास 50 हो जाता है, 48 में 2 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है और 50 का इकाई अंक 0 होता है। तो हमने जब ये 2 जोड़ने की प्रक्रिया यहाँ की, उस 2 को हम इष्ट संख्या के नाम से जानते हैं जिसे हम a के रूप में लिखते हैं। अब देखो हम यहाँ पर इस 2 की बजाय 8 भी ले सकते हैं, क्योंकि 48 में से 8 घटाते हैं तो हमारे पास 40 प्राप्त होता है और 40 का इकाई अंक 0 हो जाता है। यहाँ जब हम देख रहे हैं कि हम 48 में से 8 या 2 दोनों में से किसी एक संख्या को इष्ट संख्या मानेंगे, तो हम अगर छोटी संख्या को लेते हैं तो हमें सुविधा ज़्यादा रहेगी, इसलिए हमने 48 में इष्ट संख्या कौन सी ली 2। अब हमारा सूत्र होता है, यहाँ देखो हमें चाहिए संख्या कौन सी 48, इसका वर्ग चाहिए और 48 का वर्ग करना है तो हम पहले इस x में इष्ट संख्या को जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। क्योंकि हमारा जो सवाल है वो यही कहता है कि संकलन व्यवकलन अर्थात जोड़ना और घटाना, जो इष्ट संख्या होती है उसका वर्ग करके हम इसमें जोड़ देते हैं। तो हमारे पास में ये एक सूत्र तैयार हो जाता है। इस सूत्र के माध्यम से हम इसको हल करते हैं तो हमें बहुत सरल होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और हल भी तुरंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास में 48 का वर्ग करना है, तो देखो 48 हमारे पास आ गया प्लस a का मान 2, उसके बाद 48 माइनस 2 प्लस 2 का वर्ग। अब 48 में 2 जोड़ने पर हमारे पास 50 प्राप्त हो गया और यहाँ 48 में से 2 घटाने पर 46 प्लस 2 दूनी 4। पहले हम गुणा करेंगे, 0 6 5 30 की 0 हासिल 3 4 5 20 और 3 23, इसमें हमको 4 प्लस करना है। कितना हो गया 4 0 3 2 अर्थात 2304। ये हमारे पास 48 का वर्ग आ गया। अब समझ में आया होगा हमने क्या किया है, देखिएगा 48 का वर्ग हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने इष्ट संख्या ज्ञात की, तो 48 में 2 जोड़ने पर 50 प्राप्त होता है जिसका इकाई अंक 0 होता है। तो हमें 0 ज्ञात करने के लिए 2 जोड़ना पड़ा, तो हमने इष्ट संख्या को क्या मान लिया 2। हमारा सूत्र होता है, आप चाहे सूत्र का प्रयोग करें या न करें, इसको एक तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 48 है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 0 लाने के लिए 2 जोड़ना या जो संख्या हम जोड़ेंगे वही घटाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। अब हमने देखा कि 48 प्लस 2 और 48 माइनस 2 और इसमें इस संख्या का वर्ग भी जोड़ देते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हमने देखा कि शून्य ज्ञात करने के लिए ये 48 में 2 जोड़ना और 2 घटाना, अर्थात 2 जोड़ना, जो संख्या को हम जोड़ेंगे उसी को घटाएंगे या जिसको घटाना है उसी को हमको जोड़ करना है। तो यहाँ हमने इसको लिख दिया जोड़ना और घटाना।
और जो संख्या हम जोड़ रहे या घटा रहे हैं उसी का वर्ग हम उसमें प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आसानी से आ जाता है। देखो वही सूत्र हो गया, यहाँ हो गया हमारे पास 50 इंटू 46 प्लस 4, आराम से हम इसको 2300 प्लस 4 बराबर 2304। ऐसे हमारे पास में हम इसको सूत्र के माध्यम से या बिना सूत्र के कैसे भी कर सकते हैं। एक सवाल और देखेंगे, उदाहरण नंबर 2। देखो हमारा अगला उदाहरण है 23। हमको 23 का वर्ग करना है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमें कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको जोड़ना भी है और घटाना भी है, जिससे जोड़ने या घटाने पर इकाई का अंक 0 हो जाए। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया 23 और a का मान 3। चूंकि 23 में से 3 घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। अब 20 का इकाई अंक 0 होता है, इसलिए हमने इसको 3 मान लिया। अब हमारे पास जो सूत्र है वो है x स्क्वायर बराबर x प्लस a x माइनस a प्लस a स्क्वायर। x हमारे पास कितना है 23, हमें 23 का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहां हो गया 23 प्लस 3 और 23 माइनस 3 प्लस 3 का वर्ग। 23 में 3 जोड़ेंगे 26 गुणा 23 में 3 हटाएंगे 20 प्लस 9, कितना हो गया 0, 2 छक्की 12, 2 दूनी 4 और 1 5 प्लस 9। देखो जोड़ने पर हमारे पास 9 2 5 अर्थात 529। ये हमारे पास में बहुत अच्छी विधि, सबसे सरल विधि है। देखो जैसे ये तरीका किया था सूत्र के माध्यम से, बिना सूत्र के हम करेंगे तो यह 23, इसमें 3 जोड़ना या 3 घटाना, जो संख्या जोड़ेंगे उसी को हम घटाएंगे। तो मैंने आपको बताया था 23 प्लस 3 और 23 माइनस 3, इसमें हमको 3 का वर्ग। वही चीज हमारे पास यहाँ आ गई और यही यहाँ पर भी इसी प्रकार से, ये हमारे पास बिना सूत्र के और ये हमारे पास सूत्र के माध्यम से। कितना हो गया 26 इंटू 20 प्लस 9, 520 प्लस 9 बराबर 529। इस संख्या विधि से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप वीडियो को देखते रहें। अभी हम एक विधि और लेंगे, वो है हमारे पास द्वंद्व योग विधि, जो सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है। देखिएगा उसका उदाहरण, द्वंद्व योग विधि। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, आप इस बात को ध्यान रखें। यहां हमारे पास में हम सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं, परंतु उसके पहले हम द्वंद्व निकालना सीखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास में एक संख्या है, एक संख्या a b है। देखो यहां 1 अंक की संख्या है, यहां 2 अंक की संख्या है, a b c 3 अंक की संख्या है, a b c d 4 अंक की। तो हमें इनका द्वंद्व निकालना है। अब द्वंद्व कैसे निकालते हैं? यदि अकेली संख्या होती है तो हम उसका वर्ग कर देते हैं, अर्थात एक अकेली संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं। तो यहां हमारे पास a स्क्वायर हो गया। दूसरा है हमारे पास में ab। अब ab का द्वंद्व हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 संख्याएं हो गई। 2 संख्याएं हैं तो हम उनको आपस में गुणा करके 2 से गुणा कर देते हैं, अर्थात 2ab। यहां पर 3 संख्या हो गई, हमको इसका द्वंद्व करना है। तो हम 3 संख्या जब हो गई तो इसमें क्या करते हैं, बाहर की साइड से हम जोड़े बनाते हैं। बाहर की साइड से कैसे, जैसे कि a हमारे पास बाहर का, इधर से c, तो इसका जोड़ा बन गया। अब जब हम इसको देख रहे हैं कि ये तो जोड़ा बन गया परंतु b हमारा अकेला रह गया, तो हम इस b को क्या करेंगे, तो यहां पर 2 संख्याएं होती है तो उनको हम 2ac, और b अकेला रह गया उसका हम वर्ग करते हैं और उसको जोड़ देते हैं। ऐसे ही हमारे पास में a b c d 4 है,
इसका द्वंद्व हमको ज्ञात करना है, तो हम इसका द्वंद्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर 4 संख्याएं हो गई, तो मैंने आपको बात बताई थी कि बाहर से हम जोड़े बनाते हुए चलते हैं। तो हमारे पास एक जोड़ा किसका बन गया? AD का। दूसरा जोड़ा किसका बन गया? BC का। तो हमारे पास में AD का द्वंद्व क्या हो जाएगा? 2AD प्लस BC का जोड़ा क्या बनेगा? 2BC। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए 5 अंकों की कोई संख्या होती है ABCDE, अब इसका द्वंद्व हमको ज्ञात करना है। तो द्वंद्व कैसे होगा? जैसे अभी आपको बताया था कि 1 अंक है तो उसका वर्ग कर देते हैं, 2 हो जाते हैं तो उसको 2 से गुणा कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा? A और E का जोड़ा हो जाएगा, B और D का जोड़ा हो जाएगा और C अकेला रह जाएगा। तो हमारे पास द्वंद्व कैसे होगा? 2AE प्लस 2BD प्लस C²। ऐसे हम इनके द्वंद्व करते हैं। अब जब द्वंद्व हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं? देखिए अगला उदाहरण हमारे पास में, देखो यहां 34 का वर्ग हमको करना है। अब हम देख रहे हैं कि यहां 34 है, हम इसके जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले ये हमारे पास 3 है, तो हमको सबसे पहले 3 का द्वंद्व, फिर उसके बाद में 1 अंक का हो गया ना, उसके बाद 34 का द्वंद्व, और जब 34 हो गया उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास? 4 का द्वंद्व। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर एक ही अंक है, तो एक ही अंक है तो उसका द्वंद्व क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग। 34 में 2 अंक हो गए, तो यहां 2 गुणा 3 गुणा 4, यहां एक अंक है तो ये 4 का वर्ग। अब हम इसको हल करते हैं। 3 3 9, 3 चौके 12 और 12 दूनी 24 और ये 4 चौके 16। अब हम क्या करेंगे? प्रत्येक भाग से एक अंक लेते हुए चलेंगे। अगर कोई और अंक बच जाता है तो उसको बगल वाले में जोड़ देंगे। जैसे यहां पर 16 में 2 अंक है, इसका इकाई अंक ले लिया, क्या बच गया? 1। इस 1 को हम 24 में जोड़ेंगे, 24 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और 25 का 5 हमने ले लिया, क्या बच गया? 2। उस 2 को हम इसमें जोड़ेंगे, 9 और 2 11। यह हमारे पास 2 अंकों की संख्या का वर्ग था। तो समझ में आया होगा आपके, जैसे 34 का वर्ग हमने किया, सबसे पहले हमने देखा कि इसके हम जोड़े बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहां पर 3 का द्वंद्व, फिर 34 का द्वंद्व और फिर उसके बाद 4 का द्वंद्व हमने हल किया। हल करेंगे तो 3 का द्वंद्व हमारे पास एक ही अंक का है, एक अंक का वर्ग कर देंगे। यहां 34 2 अंकों में है तो हम इसको 2 से अंकों को गुणा करेंगे, और यहां 4 है, ये भी एक अंक का है तो 4 का वर्ग हो गया। हमने इसको हल किया और हमारे पास प्रत्येक भाग से हम एक एक अंक लेते हुए लिखते चले जाएंगे। अगर एक अंक से ज्यादा है तो बगल वाले में उसको जोड़ देंगे, और इस प्रकार हमारे पास ये उदाहरण प्राप्त होगा। अब देखो 3 अंकों वाली, देखो यहां हमारे पास 3 अंकों की एक संख्या है 234। अब 234 का वर्ग हमको करना है, तो यहां पर हमने देखा कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, अर्थात सबसे पहले हमको 2 का द्वंद्व, फिर 23 का द्वंद्व, उसके बाद 234 का द्वंद्व, उसके बाद 34 का द्वंद्व और फिर 4 का द्वंद्व। ऐसे हमारे पास में कितने खंड बन गए? इसके 5 खंड बन गए। तो हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले 2 अकेला अंक है तो हम क्या करेंगे? 2 का वर्ग। यहां 2 अंक हो गए तो 2 अंकों का द्वंद्व करते हैं, तो 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर यहां पर 3 अंक हो गए तो यहां हो गया 2 गुणा 2 गुणा 4 प्लस 3 का वर्ग। 34 में 2 अंक है तो 2 गुणा 3 गुणा 4 और यह 4 का हल करेंगे। 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12,
फिर 2 दूनी 4, 4 चौके 16 प्लस 9, 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 4 चौके 16। इसमें जोड़ करना है तो 4, 12, 16 और 9 25, 24 और 16। अब हमें क्या करना है, इसमें से एक एक प्रत्येक खंड में से एक एक अंक लेना है, बचा हुआ अंक बगल वाले खंड में जोड़ना है। तो ये कितना हो गया 6, 24 और 1 25 का 5, ये कितना हो गया 25 और 2 27, ये 12 और 2 14, एक इसमें गया अर्थात 54,756। इस प्रकार से ये हम आसानी से इनको हल कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर लाइक नहीं किया है लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद।